नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जान लेते हैं भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में, इसके बारे में क्या विशेष है। तो दोस्तों, ये अब यहाँ पर जो हम पहले 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए, कल का भी हाथों हाथ। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था भारत का समुद्री क्षेत्र पढ़ा था। जो भारत की समुद्री सीमा है इसको कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में, यानी आधार रेखा खींची गई थी भारत के टेढ़े मेढ़े तट को सीधा करने के लिए। तो आधार रेखा से जब समुद्र की तरफ 12 नॉटिकल मील चलेंगे तो 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। और साथ ही फिर आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील समुद्र की तरफ और चलते हैं तो आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत को जो कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? मछली पकड़ने का अधिकार, तेल निकालने का अधिकार, और साथ ही कोई नया द्वीप वगैरह निकलता है तो उसका अधिकार जो है होता है। साथ ही अब जो 200 नॉटिकल मील से आगे का जो क्षेत्र बचता है इसको कहते हैं उच्च सागर या हाई सी कहते हैं, जिस पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये कल मैंने आपको बताया था तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था दोस्तों हमारा कल का टॉपिक जो कि कंप्लीट हो चुका है, आपके याद भी हो गया होगा। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश की यदि बात करते हैं तो दोस्तों आज जो वर्तमान में हमारे 7 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं, तो ये एक समय ऐसा था ये जो आपस में सारे जुड़े हुए थे। जब ये सारे आपस में जुड़े हुए थे तो इन जुड़े हुए को जो है पेंजिया के नाम से जाना जाता था। यानी जो वर्तमान में हमारे 7 महाद्वीप हैं तो आपस में ये जो है करोड़ों वर्ष पहले आपस में जुड़े हुए थे, जो कि पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और जो ये चारों ओर महासागर थे इनको जो है पैनथलासा कहा जाता था। क्या दोस्तों? पैनथलासा जो है कहा जाता था। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया कहा गया। और जो चारों ओर महासागर थे उनको जो है पैनथलासा कहा जाता था। क्या? उनको पैनथलासा कहा जाता था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यानी करोड़ों वर्ष बाद क्या होता है, पेंजिया जो है 2 भागों में टूटता है। यानी पेंजिया जो है 2 भागों में टूटता है। तो ये नॉर्थ वाला हिस्सा ये जो है, ये नॉर्थ वाला हिस्सा अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाया था। और इसके बाद जो ये साउथ वाला हिस्सा यानी दक्षिण वाला हिस्सा ये कहलाया था गोंडवाना लैंड। क्या? गोंडवाना लैंड। और बीच में जो है ये पानी भर गया था। क्या दोस्तों? बीच में जो है ये पानी भर गया था, जो कि तैतीस सागर या तैतीस भूसन्नति के नाम से जो है इसको जाना गया था। किस नाम से? तैतीस भूसन्नति या तैतीस सागर के नाम से जाना गया था। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पर जो है दोस्तों हिमालय का जन्म के बारे में बताया जाता है कि तैतीस भूसन्नति में जो है हिमालय का जन्म हुआ था। किस प्रकार हुआ था तो ये आप जान लेते हैं। और एक कथन और है हिमालय के बारे में, यानी हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, उसे भी मैं अभी बताऊंगा। यानी एक कथन ये था, यानी कोबर का सिद्धांत ये था कि कुछ नदियाँ जो है अंगारलैंड यानी लोरेशिया से निकलती थी और कुछ नदियाँ जो है गोंडवाना लैंड से निकलती थी। और ये दोनों जो है अपना पानी यानी अपना जल कहाँ पर गिराती थी? तैतीस भूसन्नति में या तैतीस सागर में। आप सभी को पता है जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट यानी अपसाद बहा कर लाती हैं। धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर वगैरह है ना, बहुत सारी चीज़ें बहा कर लाती हैं। तो जब ये दोनों तरफ की नदियाँ आपस में जो है अपना जल तैतीस सागर में गिरा देती थी तो अपना जल जो है कहाँ पे? तैतीस भूसन्नति में। यहाँ पे बहुत सारा अवसाद जो इकट्ठा हो गया और इस अवसाद ने जो है दोस्तों एक कठोर चट्टान का रूप ले लिया। फिर क्या होता है कि प्लेटों में जो है बलन पैदा हो, यानी प्लेटों में दबाव पड़ा और ये कठोर चट्टान में जो है बलन पैदा हुए, जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। एक कथन तो ये माना जाता है, एक कथन माना जाता है कौन सा दोस्तों? प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत।
इस प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत में क्या कहा गया है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में? इसमें कहा गया है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है आपस में टकराई थी। जब ये आपस में टकराई तो इनके टकराने से जो है बलन पैदा हुए, यानी दबाव पैदा हुआ, जिसके कारण जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। एक कथन ये माना जाता है। तो ये दोनों कथन आपको याद रखने हैं। अब ये कथन कैसा माना जाता है तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये रहा सबसे पहले मैप में भारत, ये रहा, और इसके बाद जो है दोस्तों भारत कहाँ पहुँच गया, देखो ये रहा भारत, यहाँ पर आ गया है। इसके बाद ये भारत देखो ऊपर सरकता हुआ ये यहाँ पे आ गया, और इसके बाद ये यहाँ पे आया भारत, और इसके बाद जो है दोस्तों ये एशिया पे जाकर चिपक गया। तो इस कथन को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी, इसके कारण जो है पृथ्वी में बलन जो है पैदा हो गए थे। अभी मैंने आपको बताया था ये था दोस्तों पेंजिया जो आपस में सारे जुड़े हुए थे। फिर इसके बाद जो इनमें ये दो भागों में टूटा था, इसमें जल भरा गया था। ये रहा 33C और ये लोरेशिया है, ये गोंडवाना लैंड। तो ये आपको मैप अच्छे से समझ आया होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बाद जो है जब पेंजिया दो भागों में टूटा था, तो इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। पेंजिया दो भागों में टूटा किस काल में? कार्बोनीफेरस युग में जो है टूटा था। उत्तर का भाग लोरेशिया यानी अंगारा लैंड कहलाया, और दक्षिण का भाग जो है गोंडवाना लैंड कहलाया था। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद यानी कई वर्षों बाद या करोड़ों वर्ष बाद जो अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड ये दोनों छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज अस्तित्व में हैं। यानी पेंजिया तो टूटा ही था, पेंजिया के बाद जो है लोरेशिया और गोंडवाना लैंड भी छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, जो कि आज वर्तमान में यानी प्रेजेंट में हैं। तो अब इनके टूटने से कौन कौन से महाद्वीप बने थे तो अब इनको भी देख लेते हैं। जब अंगारा लैंड टूटता है तो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया बने थे। जब गोंडवाना लैंड टूटा था तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका तो ये बने थे। आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। तो ये रहा गोंडवाना लैंड, लेकिन वर्तमान में किसका हिस्सा बन गया? अंगारा लैंड का बन गया है, याद रखेंगे। लेकिन पहले किसका था? गोंडवाना लैंड का हुआ करता था। तो इसलिए क्वेश्चन में गोंडवाना लैंड ही पूछा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, दोनों सिद्धांत हमने जान लिए, कोबर का सिद्धांत भी और प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत भी। अब सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस या पार हिमालय। तो ट्रांस या पार हिमालय जो है ये हिमालय पर्वत के नॉर्थ में स्थित है, और इसका निर्माण जो है हिमालय पर्वत से पहले हो चुका है। ये कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है तो इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों ट्रांस हिमालय, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की यदि बात की जाए 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? सबसे नॉर्थ में काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख है, जास्कर है, और ये रही कैलाश रेंज जो कि तिब्बत चीन में पड़ती है। और ये तीनों पीओके भारत में, कहाँ पे दोस्तों? पीओके भारत में है। अब ये वाली जो येलो वाली है इसको कहते हैं हम दोस्तों महान हिमालय। ये हिमालय पर्वत का भाग है, ये है महान हिमालय। इसके नीचे वाला जो है ये है मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय है, और ये वाला है शिवालिक हिमालय यानी बाह्य हिमालय भी इसको कहते हैं। तो हिमालय पर्वत इन 3 श्रेणियों से मिलकर बना है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय से। जबकि ट्रांस हिमालय जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो दोस्तों अब येलो वाली जो है ये महान हिमालय है, ग्रीन वाली लघु या मध्य हिमालय, और ये वाली है शिवालिक हिमालय। तो अब इनको जो है एक एक श्रेणी करके अच्छे से जहाँ जो है जानने वाले हैं हम, एक एक करके बढ़िया करके। अब इनका जो है क्रम से यानी सीक्वेंस में हम देख लेते हैं इनको, यानी इन श्रेणियों को क्रम से लगाइए, मतलब सीक्वेंस में। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। तो ये जो है इनका सीक्वेंस यानी क्रम है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रेणियों को क्रम से लगाइए। सबसे नॉर्थ में काराकोरम है, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय, पार हिमालय की। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे ट्रांस या पार हिमालय। तो ये जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। जिसमें दोस्तों ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी हो जाती है? काराकोरम हो जाती है, और ये पीओके में स्थित है, यानी पीओके भारत में स्थित है। ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी हो जाती है भारत में? जास्कर श्रेणी।
तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जो ये कैलाश रेंज है जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, ये तिब्बत चीन में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? तिब्बत चीन में जो है पड़ती है। क्योंकि जो ट्रांस हिमालय पार हिमालय इसका अधिकतम भाग तिब्बत में है, तो इसीलिए इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? इसको तिब्बतियन हिमालय भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काराकोरम श्रेणी की। तो काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ भी जो है कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम क्या है? किशनगिरी जो है काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम है। साथ ही जो काराकोरम श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन जो है कहा जाता है। कहाँ पे? POK में है। और इसकी हाइट है कितनी? 8611 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। यानी काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन बना है। और काराकोरम श्रेणी जो है किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम किशनगिरी है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन POK में स्थित है। यानी POK मतलब पाक अधिकृत कश्मीर। और इसकी हाइट यानी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर K2 की। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब कल की क्लास में हम लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और महान हिमालय के बारे में जो अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, आपको क्लास की क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।